देखिए जी, आज हम कर रहे हैं क्या, चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइडेड क्लोज फिगर। ये क्वाड्रिलेटरल है, हाँ ये है ना, है ना। पर क्या ये पैरेललोग्राम नजर आ रहा है? ना ना ना। ओके, ये ये भी क्वाड्रिलेटरल है, हाँ है, पर ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्वाड्रिलेटरल है फोर साइडेड। अब ये और भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, यूं ये ले, इसको बढ़ा देता हूं मैं यहां से। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल है, पर हमने जो इस चैप्टर में बात करनी है मेनली किसके बारे में बात करनी है? पैरेललोग्राम के बारे में बात करनी है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में ही इसमें पढ़ना है। ए बी सी डी। देखो पैरेललोग्राम में एक तो ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। ओके, और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए बराबर है एंगल सी होता है, एंगल बी बराबर है एंगल डी होता है। और डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? पैरेललोग्राम की। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब है एक दूसरे को आधे आधे में बांटते हैं। जैसे ये ओ है तो ओ ए बराबर है किसके आ गया? ओ सी के, और ओ बी बराबर आ गया ओ डी के। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम दैट वी विल प्रूव इन दिस चैप्टर लेटर ऑन। समझ आया? वन बाई वन करके। मेनली हमने इसी पे ही फोकस रहेगा हमारा इस चैप्टर में। अब मैं हमारा थ्योरम 8.1 आपको मैं करवा रहा हूं। थ्योरम 8.1 देखिए, थ्योरम 8.1 में क्या है? थ्योरम 8.1 इसमें ये है आपका एक पैरेललोग्राम हमको गिवन है। हमको पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें शो ये करना है कि इसका जो डायगोनल है ना वो इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ओके, कि हमारे को गिवन क्या है? देखिए इस चैप्टर में आपको हमेशा यही देख रहे हैं कि गिवन क्या है तो प्रूफ क्या करना है। सबसे पहली बात तो यही तो पता होनी चाहिए हमारे को क्या क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है, तभी तो आप सही रास्ते पे चल पाओगे। और पता ही कुछ नहीं गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, हम दो उल्टे सीधे हाथ पार जा रहे हैं तो फिर काम ना होने का। गिवन ये है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम टू शो क्या है हमारा? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी? ज्वाइन कर दिया हमने एसी को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ मतलब देखिए पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू शो लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन जो हम खुद कंस्ट्रक्शन अगर करनी है तो यूज करते हैं। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे? इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम कोई ना कोई कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे। कौन सा है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए के हमेशा पहले नाम लिखा करो कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या हो गया आपका? AC बराबर है AC रीजन कॉमन, एंगल एक बराबर हो जाएगा दो के। इसका रीजन बताओगे? अल्टरनेट है। क्यों अल्टरनेट है? कौन से साइड की वजह से? क्योंकि ए बी पैरेलल है BC के, क्योंकि ये तो गिवन ही है ना, पैरेलल साइड तो गिवन है। और इसी तरह एंगल नंबर यहां मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। ये एंगल नंबर अपना ये लाल वाला लल्लू 3 बराबर है 4। ये एंगल 3 बराबर है 4। रीजन वही अल्टरनेट। और साइड कौन सी पैरेलल हुई? एडी पैरेलल हुई BC के। तो हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी ए के किस प्रॉपर्टी से? AS से।
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हो गए, हो गए तो हो गए, यही तो प्रूव करा था हमें, हैंस प्रूफ। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें हमें प्रूव करना है थ्योरम में कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए अपने को गिवन क्या है, हमारे को गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम टू शो है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब ए बी किसके इक्वल शो करनी है हमें, डीसी के, ये साइड इसके, और एडी किसके इक्वल शो करनी है हमें, बीसी के, है ना। अब आप कहोगे कि पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, पर इसको प्रूव करके दिखाना है अब हमें। हाँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे हम, बीडी ज्वाइन कर देते हैं, बीडी। अब बीडी को ज्वाइन करेंगे तो अब हम सेम उस तरीके से जैसे कि हमने थ्योरम 8.1 करी थी, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, है ना। कि प्रूफ कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा है, सी डी बी, ए डी बी के लिए तो कौन सा लेना पड़ेगा, सी डी बी में डी बी बराबर है डी बी, कारण कॉमन, और आपका एंगल नंबर 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2, और एंगल नंबर 3 बराबर आ गया एंगल 4 के। रीजन क्या है, अल्टरनेट, इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स 1 2 के बराबर क्यों है, क्योंकि सी डी पैरेलल है इसके, भाई सी डी पैरेलल है ए बी के, और 3 बराबर 4 के इक्वल है क्योंकि ए डी बराबर है, ए डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। देखो पैरेललोग्राम में हमने पैरेलल चीज का यूज करा है, पैरेलल चीज का यूज करा है बाकी की प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए, बात समझ आई है। अब ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सी डी बी के, भाई किस प्रॉपर्टी से, ए एस से। ट्रायंगल अगर हो गए कॉन्ग्रुएंट तो आपको पता है कि सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के, और ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, बीसी के। इसका रीजन क्या है, सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस थ्योरम में और पिछली थ्योरम में कोई फर्क ही नहीं था। अब इसमें देखो इसका अब क्या दे रखा है, ऑपोजिट साइड का ईच पेयर इक्वल दे रखा है, ऐसा ही है ना। कि आप जरा समझा करो इसमें कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी क्या गिवन है भैया इसमें, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब ए बी इक्वल किसके है, बीसी के, और ए डी इक्वल बीसी। टू शो क्या है लगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इसमें शो करना है, इसका कन्वर्स हो गया ना ये, उसमें पैरेललोग्राम गिवन था, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल शो करना था, इसमें ऑपोजिट्स इक्वल दे रखी है तो हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना। तो इसका कन्वर्स हो गया ना ये, एक तरह से ये हमारा हो गया कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.2। ओके, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, वही करते हैं हम। पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन करी, इसको हमने कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, क्या कंस्ट्रक्शन में क्या करा कि ज्वाइन कर दिया एसी। अब प्रूफ वही
ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी लिया तो सी डी ए में ए सी बराबर है ए सी कॉमन, और ए बी बराबर है डी सी, और ए डी बराबर है बी सी। इसके रीजन क्या है, इन दोनों के रीजन क्या है, ये दोनों गिवन है ना, तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल किसके हो गया, ए बी सी हो गया सी डी ए के, ट्रायंगल सी डी ए के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एस एस एस, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पर हमें तो ये पैरेलल शो करना था, पैरेललोग्राम शो करना था, तो पैरेललोग्राम कैसे शो करेंगे बताओगे आप, तो वो क्या बात हुई, प्रॉपर्टी होती तो सीधा लिख देते प्रॉपर्टी है। नहीं 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 नहीं, देखिए इसमें हम करेंगे एंगल एक बराबर आ गया दो के, एंगल एक बराबर आ गया दो के, रीजन सीपीसीटी, इसका रीजन है सीपीसीटी से इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, बट दीज आर आल्सो अल्टरनेट, नहीं समझे, हम देखा अबे ये तो अल्टरनेट भी हैं, बट दीज आर आल्सो, और जब हमें पता है अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइनें पैरेलल होती है, तो अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसका लगी, इसलिए ए बी किसके पैरेलल आ गई, डीसी के, ओके पैरेलल आ गई, अब ये लाइन इसके पैरेलल आ गई। अब इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है ये इसके आ गया, एंगल नंबर 3 बराबर आ गया एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर आ गया एंगल 4 के, कारण सीपीसीटी से, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि लाइन पैरेलल हो गई, इसका मतलब हुआ कि एडी किसके पैरेलल आ गया, डीसी के। अब जरा एक चीज देखिए, ये साइड इसके पैरेलल आ गई, ये साइड इसके पैरेलल आ गई, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। आई बात समझ में, आ गई समझे बात, ठीक है। देखिए ये थ्योरम आपकी 8.3 कहता है इन्हें पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम गिवन है आपको, ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल करना है, किसको करना है, अब आप कहोगे ये प्रॉपर्टियां तो हमको पता है कि भैया पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हाँ पता है, पर अब हम उसको प्रूव कर रहे हैं। देखिए ए बी सी डी आपको गिवन है, क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, टू शो क्या है हमारा कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल मतलब एंगल ए बराबर है किसके, सी के, ए बराबर है सी के, और एंगल बी बराबर है एंगल डी के, ये वाला इसके बराबर है, शो करना है हमें, ओके प्रूफ। पैरेललोग्राम गिवन है तो एंगल ए जमा में एंगल डी किसके बराबर आएगा, 180 आएगा, कारण क्योंकि डीसी पैरेलल है ए बी के, अभी मैंने बताया था ना, ये इनका इसका ए जमा डी 180 इसलिए आ गया, को इंटीरियर एंगल्स क्या आ गए,
कोइंसिडेंट एंगल्स, मैं बता रहा हूं आपको, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो एक तरफ के एंगल का सम जो है ना 180 होता है। क्या होता है? इन एंगल का सम क्या होता है? 180। तो ए जमा डी किसके को आ गया? 180 के। ठीक है, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ए जमा डी 180 है। हेलो, ए जमा सी, ए जमा डी 180 और एंगल डी जमा में एंगल सी भी 180 आएगा। डी जमा में सी 180 क्यों आएगा? डी जमा सी 180 ऐसे इसलिए आएगा क्योंकि एडी पैरेलल है किसके? बीसी के। वही कोइंसिडेंट एंगल। तो ये भी 180, ये भी 180, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एंगल ए प्लस में एंगल डी किसके बराबर आ गया? एंगल डी प्लस में एंगल सी के। डी से डी कट गया तो एंगल ए किसके बराबर आ गया? एंगल सी के। हो गया ना प्रूव? ए सी ए प्रूव हो गया ना। अब हमें क्या प्रूव करना है? बी डी के। सिमिलरली क्या? सिमिलरली जैसे ए बराबर सी आ गया, सिमिलरली एंगल बी बराबर आ गया एंगल डी के। ओके, हैंस प्रूव।